देवर के सामने जाओ, जेठ के सामने जाओ, फोर्स किया जा रहा है उसको, बाद मर्तबा शौहर की तरफ से फोर्स किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों में तो उसको ये फोर्स कभी भी कबूल नहीं करना चाहिए। जो लड़कियां अपने आप को मैके से नहीं अलग कर पाती है ना शादी के बाद, वो शादीशुदा जिंदगी को नहीं संभाल पाती है। सही। वो ऐसी बहू बने जैसा वो चाहती है कि मेरे घर में मेरे भाई की बीवी ऐसी होनी चाहिए। इस बात पर मुतमईन कर ली जाएगी कि मैं तुम्हारे बेटे पे कब्जा नहीं कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल वैसे हल हो जाएंगे। एक मशवरा या तो एक क्वेश्चन आमतौर पर, या तो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए खासकर फीमेल सेक्शन के लिए एक सपोर्ट हो सकता है इस बारे में कि हमने इस बारे में डिस्कस किया कि शादी के पहले कैसी चीज़ें देखनी चाहिए, शादी के बाद की सिचुएशन क्या है। अब शादी के पहले पता चला है कि जॉइंट फैमिली है और लोग अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि शादी में थोड़ी कोई झगड़ा करता है ना, बात करने में आने कोई झगड़ा, सब तो अच्छे दिखते हैं। अब शादी के बाद में जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में अमकानात होते हैं काफ़ी डिस्प्यूट्स के, दूरी के मसाइल खड़े होने के। तो एक खासकर अगर जॉइंट फैमिली में कोई लड़की शादी करके जा रही तो उसके लिए क्या आइडियल टिप्स होंगे जिसको वो मेंटेन करे तो वो जॉइंट फैमिली में आसानी से घुल मिल सके, उस फैमिली के अंदर अपने अच्छा जगह बना सके और एक अच्छा सोबर फैमिली बने और अच्छे से उसका ज़िंदगी चले। तो कुछ आइडियल फॉर्मेट्स या कुछ टिप्स हो सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में ज्वाइन करने के बाद में क्या करें। देखिए, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है ना, वो पूरे तौर पे अच्छा है ना वो पूरे तौर पे बुरा है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। तो इस सिस्टम को ना पूरे तौर पे डिनाई किया जा सकता है ना पूरे तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो चीज़ें मतलब शरीयत के एतबार से, दीन के एतबार से वाज़ेह है कि ये बुरी है, उसमें लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे एक लड़की अगर पर्दा करने वाली है और जॉइंट फैमिली सिस्टम में उसके साथ ये मुतालबा किया जा रहा है कि भाई तुम अपने दीन के साथ समझौता करते हुए देवर के सामने जाओ, जेठ के सामने जाओ, फोर्स किया जा रहा है उसको, बाद मर्तबा शौहर की तरफ से फोर्स किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों में तो उसको ये फोर्स कभी भी कबूल नहीं करना चाहिए। जहाँ पर दीन इजाज़त नहीं दे रहा है वहाँ पर उसको किसी की भी इताअत नहीं करनी है। जो एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहाँ ऊपर वाले की नाफरमानी हो रही हो वहाँ नीचे वालों की बात नहीं माननी है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर वो खराबियां हैं जहां इंसान को अपने ज़िंदगी के बहुत बेसिक उसूलों और अपनी दीन के साथ समझौता करना पड़ रहा है, तो वहाँ तो उसको समझौता नहीं करना चाहिए। बाकी यह है कि ज़िंदगी तब्दीली का नाम है। शौहर को भी शादी के बाद तब्दील होना होता है, लड़की को भी शादी के बाद तब्दील होना है। तो वो उस तब्दीली को लाने की कोशिश करे। हमारे यहाँ शादीशुदा ज़िंदगी में बाज़ मरतबा लड़की जिस्मानी तौर पे तो मैके से आ जाती है, जहन उसका वहीं रह जाता है, अपना जहन वहीं छोड़ करके आती है। तो अपने जहन को भी साथ में लेकर के आए। अब वो एक नई फैमिली का हिस्सा है, तो अपने मिजाज को कोशिश करे कि उस नई फैमिली के हिसाब से ढाले। जो लड़कियां अपने आप को मैके से नहीं अलग कर पाती है ना शादी के बाद, वो शादीशुदा जिंदगी को नहीं संभाल पाती है। सही। तो वो आए और किसी हद तक के अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश करे, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करे। इंटेंशनली ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम उम्र के साथ में दोस्ती करे, हाँ, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, बड़ों को रिस्पेक्ट दे। जैसे मैंने कहा ना कि बेसिक खिदमत कर देना अपने शौहर के, माँ बाप की, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लोगों का दिल जीतना, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। मैं नहीं कह रहा कि वो गुलाम बन जाए, वो बांदी बन जाए, बिल्कुल, है ना। तो ये है कि अपने घर वालों का, अपने ससुराल वालों का दिल जीतना ये अच्छी चीज़ है। वो ऐसी बहू बने जैसा वो चाहती है कि मेरे घर में मेरे भाई की बीवी ऐसी होनी चाहिए। तो वो भी किसी के घर में बहू बन करके आई तो अपने घर की बहू से जो तब्दीलियां समझती कि उसको करना चाहिए, खुद उसके अंदर भी वो तब्दीलियां आनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि वो इस तरह के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन जहाँ पे उसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, उसके हुकूक ना अदा किए जा रहे हो, वहाँ पर उसको जुल्म नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है। और ये यानी इसको बाज़ मरतबा ऐसा होता है ना कि सास ससुर की खिदमत का जो थोड़ा बहुत मामला होता है वो औरत के ऊपर एक बोझ होता है। उसको लगता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आपकी नीयत सवाब वाली होती है ना, खिदमत वाली, तो बोझ आपके लिए हल्का हो जाता है। यानी आप एक सास ससुर की खिदमत ये सोच करके जब करेंगी कि मैं मजबूरी में कर रही हूँ, तो आपके लिए वो बोझ हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि एक बूढ़ी औरत की खिदमत में कर रही हूँ, अल्लाह ताला इसका मुझे सवाब देगा, या एक बूढ़े आदमी की तो थोड़ी बहुत खिदमत कर रही हूँ, इससे इंशाअल्लाह ताला मुझे अज्र मिलेगा। तो जब आपका इंटेंशन तब्दील होता है ना, तो नीयत सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है ज़िंदगी के अंदर।
अगर आपकी नीयत वो सवाब वाली हो जाए ना, तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें बोझल नहीं होंगी। बिल्कुल। बाकी एक्सक्यूजेस देना भी सीखना चाहिए। आमतौर पे सास बहू में ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में और जो उसकी माँ की तरफ से यानी सास की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सास की जो एक इनसिक्योरिटी है ना, नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुएं ऐसा कब्जा कर लेती हैं कि माँ से जुदा कर देती हैं, तो उसका एक अंदेशा है, उस अंदेशे की वजह से उसके बिहेवियर पे असर पड़ रहा है। जब वो अपने सास ससुर को इस बात पर मुतमईन कर ले जाएगी कि मैं तुम्हारे बेटे पे कब्जा नहीं कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल वैसे हल हो जाएंगे। शुरुआत में एक एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि मैं आपके बच्चे को आपसे जुदा करने के लिए नहीं आई हूँ, और इसमें उसका शौहर को भी उसको हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल। शौहर का भी रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप को लगे कि जब से मिली है तब से हमको भूल गया है। बहुत सारी लड़कियां अपने शौहर के गलत बिहेवियर की वजह से अपने माँ बाप के साथ जुल्म सहती हैं, क्योंकि शौहर का बिहेवियर अपने माँ बाप के साथ तब्दील हो गया है, इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं था। तो शौहर को भी इस मामले में अपनी बीवी का ताउन करना चाहिए कि उसके माँ बाप को जहन में ये बात ना है कि इसकी बीवी इसको कंट्रोल कर रही है, इस वजह से ये शादी के बाद तब्दील हो गया।